नमस्कार दर्शकों, सतगुरु न्यूज चैनल से मैं किशन परियार। इस वक्त हमारी टीम आई हुई है सतलोक आश्रम सदर, जहाँ पर मेरे पीछे आपको बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई दिख रही है। जैसा कि वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एलईडी के माध्यम से अपने अनुयायियों को सत्संग सुना रहे हैं और यहाँ पर कुछ बर्तनों में भोग प्रसाद है। तो यहाँ पर जो भोग प्रसाद हुआ था वो भक्तों को वितरण करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। जैसा कि दर्शकों यहाँ पर मेरे पीछे आपको अनुयायियों की भीड़ नजर आ रही है। पूरा ग्राउंड मैदान यहाँ पर है, जो आश्रम का पंडाल पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। आपको दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने के लिए सभी लोग यहाँ पर हाथ जोड़े बैठे नजर आ रहे हैं। पीली पट्टी है, इस पीली पट्टी से एक तरफ तो भक्त लोग बैठ रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं बैठ रही हैं। दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर महिलाओं के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं वो एक तरफ बैठी हुई नजर आ रही है और इनके सामने भी एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है, जो एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रही हैं। और वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगी हुई है, उसके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों इस वक्त बहुत शांत वातावरण है। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने के लिए एक और बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं। कैमरामैन बताइएगा जरूर, व्हील चेयर पर संत रामपाल जी महाराज का दर्शन करने के लिए यहाँ पर व्हील चेयर के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर सेवा दी और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। दर्शकों मैं आपको बता देना चाहूँ तो यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, तो वो अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर बहनें भी हैं जो लाइन वाई इधर खड़ी हैं व्यवस्था देखने के लिए, ताकि महिलाएं इधर न आ सके और पुरुष भी इधर न जा सके। पूरी सभ्य तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सत्संग चलती हुई आज नजर आ रही है। दर्शकों इस समागम में मैंने बहुत अलग ही बात देखी कि मतलब कोई भी अनुयायी आपस में धक्का मुक्की करते हुए मुझे दिखाई नहीं दिया। और दर्शकों एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज के समय में देखें तो ज्यादातर युवा वर्ग नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कोई भी नशे की बात तक नहीं करता है। बहुत ही एकदम स्वच्छ समाज यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में नजर आ रहा है। दर्शकों आपको भी कभी कभी अब अगर समय मिले तो यहाँ आना चाहिए और आश्रम को देखना चाहिए। देखने में तो कुछ कोई खर्चा लगता नहीं है। भगवान ने हमें आंखें दी है, उस आंखों से हमें देखना चाहिए और दिमाग से परखना चाहिए कि क्या सत्य है क्या गलत है। दर्शकों इस वक्त बहुत बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर आपको दर्शक नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सेवादार भी खड़े हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये भी सेवादार खड़े हैं यहाँ पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सच्चा जी। सर आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर जिले से आया हूँ जी। जयपुर जिले से। कैसा लग रहा है यहाँ आश्रम में आकर? आश्रम में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है, साफ सुथरा है, बोलने का ठीक है, बिल्कुल एक परिवार की तरह से है यहाँ पर सब कुछ। विशेष तौर से यहाँ की व्यवस्था आपको किस प्रकार लगी? बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, अपने परिवार में जैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था यहाँ पर है। मैंने संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक पढ़ी, उसके ऊपर नारा लिखा हुआ था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज के समय में देखें तो बांटने की राजनीति चल रही है। देश में हिंदू मुस्लिम की तरफ जो प्रेम था वो अब नहीं है और जो युवा वर्ग जो बच्चे हैं उनके मन में भी ऐसे नफरत भरी जा रही है। तो यह आश्रम में आने के बाद में यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नजर होता है या नहीं? जी यहाँ पर जी आप खुद महसूस कर सकते हो या खुद देख सकते हो एक दूसरे से बात करके, या किसी के मन में भेदभाव नहीं है। सभी एक ही परिवार जैसे कैंडिडेट होते हैं वैसे रहते हैं, कोई जाति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सभी एक परिवार की तरह से है यहाँ पर। सभी धर्म सभी जातियों के लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, सभी लोग हैं, सभी धर्म के हैं, सभी मतलब जाति के हैं। जैसे मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी धर्म से आते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कौन है क्या है, सब एक समान रहते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी।
तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि आश्रम में कोई प्रकार का भेदभाव नजर, यहाँ के लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कबीर साहब को भगवान मानते हैं। जितने भी धर्मगुरु है वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं है कि कबीर साहब भगवान है। दर्शकों, एक मेरा कैमरामैन बता रहे हैं आपको कि मैन आश्रम के अंदर ऊपर फोटो लगी हुई है कबीर साहब की, उसके ऊपर लिखा हुआ है धारणा का रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्म। मतलब कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म बताया गया है और इनको भगवान मानते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कि कबीर साहब भगवान है। कल यहाँ पर नारे भी लगे हुए थे कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनमें भी ये प्रमाण बताते हैं कि कबीर साहब भगवान है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वैज्ञानिक हुआ था पहले, जिसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने इस धरती की ये वातावरण की खोज करी और खोज करने के बाद में उन्होंने ये विश्वास दिलाया और उन्होंने ये खोज करी कि सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है। तो फिर राजा महाराजों का समय था, बादशाहों को पता लगा, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनको जेल में डालकर उनको बताया जाता है कि फांसी की सजा हुई। दर्शकों, उन्होंने एक सच्ची बात बताई कि ये सूर्य एक जगह स्थिर है और धरती चारों ओर उनके और चक्कर लगाती है। तो दर्शकों, उस समय आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीती होगी उनमें जिन्होंने सत्य बात बताई, और ये दुनिया जितनी भी थी मानने को कतई तैयार नहीं थी। तो दर्शकों, आज ठीक वही यहाँ पर नजर आ रहा है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। एक अकेला संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो बता रहा है कि कबीर साहब भगवान है। दर्शकों, एक यह भी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक की तरह ये संत रामपाल जी महाराज सिद्ध हो गए। आज हो सकता है उनके साथ में कुछ उनकी बातों को लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज गैलीलियो वैज्ञानिक की तरह बता रहा है कि कबीर साहब भगवान है। आपका क्या नाम है? सर तेजराम दास। आप कहाँ से आए हो? सर जयपुर जिले से आए हैं। आप भगवान किसे मानते हो? सर हम भगवान कबीर परमात्मा को मानते हैं जी। कबीर साहब को भगवान मानते हैं? हाँ जी, कबीर साहब को भगवान मानते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बाहर अगर जो राम सनई लोग हैं या अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं वो अलग अलग भगवान मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग भगवान है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्रों के अनुसार बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। कुरान शरीफ का ज्ञान में भी उन्होंने खोलकर प्रमाणित किया है कि कबीर परमात्मा ही एक पूर्ण परमात्मा है, जिसकी वेद भी व्याख्या करते हैं। हमारे गीता जी भी यही प्रमाण देती है कि कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? मोहम्मद दास। कहाँ से आए हो? कोटपुतली से। आज कितनी संगत आने का अनुमान है यहाँ पर? यहाँ कम से कम भी 60-60 हजार तो आने की है उम्मीद। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है? पूरा पंडाल भरा हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर सेवा देते हुए? बहुत आनंद रहा है। यहाँ परमात्मा बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अगर मैं आपको पूछूं आनंद कहाँ मिलेगा तो आप क्या बताओगे? आनंद यही मिलेगा सतलोक आश्रम में ही, क्योंकि यहाँ परमात्मा की रजा है। सब जगह परमात्मा, सब भक्तिमय है। ये बात आप परमात्मा किसे कहते हो? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि वहाँ मौजूद है। उनकी दया दृष्टि से किसी को ये नहीं पता कि मैं किस गांव का हूँ, कहाँ का हूँ, कोई अनजान है कि नहीं। सब ऐसे हो रहे जैसे एक परिवार के ही है। गुरु को भगवान के तुल्य मानते हो और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान मानते हैं? हाँ जी, कबीर साहब के ही अवतार है संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। रामपाल जी को से कबीर साहब को एक ही बात है। दर्शकों, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। मतलब गुरु भगवान के समान ही है और भगवान के तुल्य मानना भी चाहिए। जैसा कि गणित में कोई सवाल हल करने के लिए मानना पड़ता है, माना कि मूलधन 100 रुपए, जबकि वो 100 रुपये तो है नहीं, लेकिन मानना पड़ता है कोई सवाल को हल करने के लिए। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक को समझने के लिए गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। और यहाँ पर जो रिहर्सल होती हैं वही
ये भी रिहर्सल वहाँ सतलोक में जाने के बाद में भगवान के प्रति होती है और यहाँ के लोग कबीर साहब को भगवान मान रहे हैं। ये आश्रम है, वहाँ पर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम, वो मेन गेट है। और इधर ये यहाँ पर भंडारा करने की यहाँ पर भंडारा स्थल है, भंडार गृह। और यहाँ पर जितने भी इस लाइन से उधर उधर महिलाएं माता बहना हैं यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज। कैमरामैन प्रेम सावंत के साथ मैं किशन परियार, सतलोक आश्रम सोजत से, धन्यवाद।